3 महीने बाद लाला का करवट बदल महोत्सव मनाया गया। जानते हो करवट बदल महोत्सव क्या होता है? जब बालक अपनी स्वेच्छा से करवट को बदले, उससे कहते हैं करवट। मानी उसको पता लगने लगा अब किस तरफ अच्छा लग रहा है, किस तरफ थक गए, तो अपने मन से सुख दुख की अनुभूति करते हुए शरीर को क्रिया देना शुरू किया। उसने क्रियावान बना, अपने विवेक से उसने काम लिया किया विदर से, तो उसको कहते हैं करवट बदल महोत्सव। 3 महीने बाद हुआ। आज लाला ने करवट बदली। मैया यशोदा अत्यंत आनंद प्रफुल्लित हुई, नंद बाबा को बताया। नंद उपनंद आदि बड़े प्रसन्न हुए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आह्वान किया गया और हिरण्यगर्भ कभी भी कोई मंगल महोत्सव होता था, शालिग्राम भगवान जी का पूजन, सत्यनारायण की कथा, ब्राह्मणों का पूजन, ये सब विधान प्राचीन काल का रहा। उन्होंने महाराज ब्राह्मणों को बुलाया और उसके बाद में जो एक सकट रखी हुई थी, मानी अब लाला अगर बच्चा गोद में रहेगा तो पूजन वूजन में दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक काम करें, पहले बच्चे को खिला पिला करके आराम से सुला दें उसको। अब वो तो किसान है ना, तो किसान के पास में 2 प्रकार की गाड़ी होती है। एक गाड़ी तो वो होती थी जो लॉन्ग लंबे टाइप की होती थी, जिसमें लाख अनाज वगैरह रखना, इधर से उधर पहुंचाना, भूसा आदि, तो वो लंबी लंबी सी उसमें बांध करके उनको पहुंचाना। लेकिन एक होती थी उनकी छोटी सी प्यारी सी मारुति कारी की तरह छोटी सी गाड़ी, हाँ, और उसमें जो है हम 2 हमारे 2 बैठ करके मेला देखने के लिए जाएं। उसको बड़ा अच्छा सजा धजा करके रखते थे। उनके बैल भी अच्छे होते थे। बैलों का आप शौक भूल गए होंगे, आपको मालूम होगा, जो किसान है उन्हें तो मालूम है, बैलों का भी किसानों को बड़ा अच्छा शौक होता था। अच्छे अच्छे बैल पालते थे, खूब खिलाते थे, पिलाते थे, उन्हें जोतते नहीं थे, केवल मेला ठेला में जब लेकर के निकलते थे, लगे यार क्या बैल है। हाँ, मध्य प्रदेश में एक जगह बाबई है, बाबई में हम यज्ञ यज्ञादिक में जाते थे शिवरात्रि के समय पर, तो वहां पर बैलगाड़ी की दौड़ का कंपटीशन होती थी। अब बड़े मैदान में होती थी, सामान्य में तो एक में तो बैलगाड़ियों की जगह चाहिए। क्या गजब के सजे सजे बैल लेकर के लोग, छोटी छोटी गाड़ियां, और उसमें, और वो भी अच्छे सज धज करके पगड़ी लगा के, और फिर जो बैलगाड़ियों की रेस होती थी, अभी भी होती होगी, मैं ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं बता रहा हूँ, 90-95 तक तो मैंने देखा वहां पर। तो इस प्रकार से ये अद्भुत चीजें होती थी। अब तो लोग गायों के बैल का पूजन का विधान था, तो दक्षिण भारत में पांडिचेरी में एक बार हम गए तो उन्होंने क्या किया हुआ, पूजा कर रहे थे बैल का। तो कहाँ का बैल का पूजन कर रहे थे? वो जो ट्रैक्टर है ना, तो ट्रैक्टर के आगे में ही लोहे का बैल बना दिया है, हाँ, उसी का पूजन करके उसी में माला, और सचमुच के बैल मर रहे हैं, काटे जा रहे हैं लोहे के बैल का। अब जब तुम कोई चीज का प्रयोग नहीं करोगे तो उसमें आपकी ममता क्यों रहेगी? अब बैलों का कोई प्रयोग नहीं रहा, इसलिए सीधे कसाई के हाथ बेचे जाते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। पुराने जो हमारे सिक्के होते थे प्राचीन काल के, धर्मराज युधिष्ठिर, और अभी बहुत मतलब ये करीब 500-600 वर्ष तक चलते थे, उनमें बैल का चिन्ह होता था। भगवान शंकर जी की ध्वजा में चिन्ह किसका है? बैल का चिन्ह है। बैल धर्म का प्रतीक है, इसलिए बृखध्वज भगवान शंकर जी को कहते हैं, बृखभजन की, इसलिए धर्म स्वरूप है बैल। श्रीमद् भागवत में पृथ्वी का और जो धर्म का संवाद हुआ है, उसमें धर्म किस रूप में है? बैल के रूप में ही है। पृथ्वी गौ माता के रूप में है। इसलिए तो पहले पुराने जमाने में तो वो एक छोटी वाली गाड़ी प्राय मेले ठेले के टाइम पर ही निकाली जाती थी, और शेष समय में घर में रखी रहती थी। तो उसमें बर्तन वर्तन रख देते थे, और उन बर्तनों में किसी में आटा रखा है, किसी में दाल रखी है, किसी में चीनी रखी है, किसी में गुड़ रखा है, किसी में अचार, सारी चीजें उसके ऊपर रख दी जाती थी कि खाली है। ये जब दीपावली के आसपास में जब बरसा निकल जाएगी, सड़कें इतनी होती नहीं थी, जब मार्ग सूख जाएंगे तब ये बैलगाड़ी चलेंगे।
तो महाराज लाला को उस बैलगाड़ी के नीचे, आपको मालूम आता है झूला डालना आता है, बच्चों का झूला कैसे डालते थे, 2 रस्सी बराबर की ऐसी बंधी हुई रहती थी और उसी में ऐसे दरी को वो लपेटने का तरीका होता था और झूला बन के तैयार हो जाता था। 5 मिनट माताओं को नहीं लगता था और बालक का झूल का 2 रस्सी बांधी और झूला बन के तैयार, उसमें बालक को झुला दिया। गोप ग्वालवाल छोटे छोटे बालकों को कह दिया कि ये देखो तेरा काना दोस्त है, इसके पास में ही तुम लोग बैठना, कहीं गिर ना जाए झूले से, ध्यान रखना, कोई कीड़ा पतंगा ना आ जाए इधर उधर से। कहाँ बाबा चिंता मत करो मैया, हम यहीं बैठे हैं। सब बालक वहां थे, पूजा का काम शुरू हो गया। पूतना के मारे जाने का समाचार जब कंस को प्राप्त हुआ तो कंस आग बबूला हो गया महाराज। कंस को लगा कि एक छोटे से बालक ने यदि पूतना को मार दिया तो निश्चित रूप से हो ना हो मेरे मारने वाला वही, इसे तो इतने शीघ्र खत्म करवाना चाहिए। और फिर महाराज उसने क्या किया कि उसके बाद में शकटासुर को भेजा। और शकटासुर ने क्या किया, शकट मानी होता है बैल, और शकट मानी होता है बैलगाड़ी, और उसी शकट में वो घुस गया। शकट में घुस करके और उसे नीचे गोविंद थे, उसने सोचा कि मैं ऊपर से वजन से इस शकट को दबाऊंगा तो इसके जो पहिए हैं वो जमीन में धंस जाएंगे और बीच में ही लाला पिच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर कंस से जाकर के मैं पुरस्कार लूंगा। सो ज्यों ही उसने रथ को नीचे की ओर दबाना शुरू किया तो मेरे नंदनंदन गोविंद ने छोटे से नन्हे से पादार बिंद के अंगूठे मात्र को जब उससे प्रहार किया तो शकट धड़ाम धू करके गिरा और शकटासुर का वध हो गया। बोलो शकटासुर हंता भगवान की जय हो। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं शकटासुर क्या है, बोले जड़ मति ही शकटासुर है। हमारी बुद्धि में जो परंपरा की जड़ता बैठी हुई है वही शकटासुर है। इसलिए ध्यान रखना, अपनी बुद्धि को जो कोई कह दे उसी को नहीं मान लेना चाहिए, अपना विवेक रखना चाहिए कि विवेक के अनुसार ये बात सत्य है कि नहीं है तो ही करो। काशी में जब मैं पढ़ रहा था आचार्य में तो कथाएं तो मेरी तब भी चलती थी, तो नवरात्राओं का समय आता था तो टाउन हॉल में मेरी कथा होती थी, कथा मानी सम्मेलन होते थे, मैं भी जाता था। तो वहीं से एक परिवार मेरा भक्त हो गया और उन्हें अपने घर बुलाया। ये कोई 86-80 की बात होगी। और जब मुझे अपने घर बुलाया तो मैं घर गया तो उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज जी एक बड़े दुख की बात है, आप समाधान बता दो। हमने कहा बताओ क्या है। कहा आज से तीन कुछ लगभग 1-8 पीढ़ी पहले हमारे घर में परंपरा थी कि एक बकरे की बलि चढ़ाते थे और हमारे पिताजी ने बंद करवा दी थी उसको, और तभी से दुख है हमारे घर में। तो हमारा मन ये कह रहा है कि वो परंपरा जो टूट गई है उसी के कारण दुख आ रहे हैं, हम फिर शुरू कर दें। तो आप बताइए हमें शुरू कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। हमने कहा मुझे तो कुछ और मालूम पड़ रहा है। बोले क्या मालूम पड़ रहा है महाराज जी आपको, जो आप कहेंगे वही करेंगे। हमने कहा मुझे ये लगता है कि पहले आपके पूर्वजों ने जिन बकरों की बलि चढ़ाई थी उसका परिणाम अब आना शुरू हुआ है, अब और शुरू कर दो तो आगे की पीढ़ी को भी ये दुख मिलता रहेगा। इसलिए ये परंपरा बंद कर दिए, परंपरा बंद कर दो। ये कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो देवता ये कहे कि तुम बकरे की बलि चढ़ा दो, तुम घोड़े की बलि चढ़ा दो, तुम ऊंट की बलि चढ़ा दो। अरे तुम्हें बलि का इतना ही शौक पड़ा है तो खुद ही की अपनी बलि चढ़ाओ, तब जाने ना हम कि बड़े धर्मात्मा हो आप, दूसरे प्राणी को काटने में। इसलिए हमारा धर्म कभी भी जीव हिंसा की प्रेरणा नहीं देता। सिय राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। 10 माताएं थीं, गंगा जी स्नान करके लौट रही थीं। एक माँ की गोद में एक बच्चा था, सो उसको सूसू लगाई, समझ गए ना, सूसू लगाई। उसने बीच सड़क में बैठ करके बच्चे से सूसू करा दिया। बच्चे ने गंदा किया, बच्चे को उठा करके माता जी चले गई। पीछे वाली माता जी ने आकर के देखा कि देखो कैसी ये बहन है कि बच्चे से गंदा करा करके चली गई, चलो मैं कम से कम इसको साफ कर दूं। तो उसने गंदे को वहां से हटा दिया और गंदे को वहां से हटा करके
वो तो चली गई। उसके बाद में उससे पीछे तीसरी वाली माता जी आई का उसने गंदा तो हटा दिया, लेकिन वो पानी डाल करके डाल देती तो अच्छा रहता। ईश्वर ने पानी डाल दिया। चौथी माता जी आई का पानी तो डाला है, जरा गोबर डाल करके अगर लेप देती तो पवित्र हो जाती जगह। ईश्वर ने गोबर डाल करके अच्छी तरह से लेप दिया। पांचवी माता जी आई तो उनके पास में आटा था, कहा लेपा तो बहुत अच्छा है किसी बहन ने, चलो मैं यहीं पर चौक पूर दूँ। ईश्वर ने वहीं पर चौक पूर दिया। छठवीं माता जी आई, कितना सुंदर चौक पूरा, लगता है यहीं भगवान उतरे होंगे। ईश्वर ने वहीं पर फूल चढ़ा दिए। सातवीं माता जी आई तो उन्होंने ओम गुणोम स्वाहा कह करके वहीं पर एक दो अगरबत्ती लगा दी। आठवीं माता जी आई तो उन्होंने वहीं पर गुड़ चढ़ा दिया। नवीं माता जी आई तो उन्होंने वहीं पर 1.25 रुपया चढ़ा दिए। अब तो महाराज जो ही आए और जहाँ से जो प्रणाम करे और पैसा चढ़ना शुरू, और जहाँ से पैसा चढ़ना शुरू हुआ त्यों ही समिति बन गई। जब तक मंदिरों में चढ़ोतरी वढ़ोतरी नहीं चढ़ती ना, तब तक कोई नहीं परवाह करता कि मंदिर कौन है, कौन पंडित जी रह रहे हैं, कौन पुजारी रहे हैं, कोई नहीं। और जहाँ से 1000-2000 रुपए त्यों ही उनकी समिति बन करके तैयार। और उसके बाद में झंडा चढ़ने शुरू हो गए, धर्मशालाएं बननी शुरू हो गई, भंडारे होना शुरू हो गए, दंडौती परिक्रमा वाले लोग आने लग गए, पेड़ों में एकदम धागे कपड़े बांधने लग गए। पूछो कौन से देवता हैं? बोले नया युग है, देवता भी आज के लोगों को नए नए चाहिए। अब रामकृष्ण जी तो ये सब पुराने हो गए, इसलिए नए नए देवताओं को पीर फकीर पे जा जा करके अपना मत्था ठोक रहे हैं, नारियल चद्दर उड़ा रहे हैं। हनुमान बब्बा से बड़ा और कौन होगा बताओ, जो तुम्हें दूसरी जगह पीर मजारों पर जाकर के मत्था ठोकना पड़ता है। हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई पीर फकीर नहीं है। कोई भी तुम्हारे जीवन की आपदा हो तो होत ना आज्ञा बिनु पैसा है, हनुमंत लाल जी महाराज हैं। और देवता चित्त न धरई और हनुमत से ही सर्व सुख रही। इसलिए शक्टासुर का मतलब ये जड़मती का प्रत्याग। जड़मती क्या है? भगवान कृष्ण जी बार बार युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तू बोल दे अश्वत्थामा हता। बोले नहीं नहीं, मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो झूठा हो जाएगा। अरे भगवान के लिए तो धर्म का पालन किया जाता है, और वो भगवान खुद कह रहा है कि तुम बोलो अश्वत्थामा हता, तुम्हें भगवान पर भी विश्वास नहीं। इसी का नाम है जड़ता। जड़ता की पराकाष्ठा को लांघ जाना, भगवान पर भी विश्वास नहीं रह जाना। और इसी सकटा, इसी जड़ता, इसी शक्टासुर का वध भगवान ने किया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं शक्टासुर का मतलब जड़मती का विनाश ठाकुर जी ने किया। ऊचुरव्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालिका रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया। ऊचुरव्यवसित मतीन, जब उस सकट के गिरने से धड़ाम की आवाज हुई और शक्टासुर का वध हो गया, भयानक आवाज को सुनकर के पूजा में लगे हुए समस्त ब्राह्मणों और समस्त माताओं का ध्यान, आइए आचार्य जी, समस्त माताओं का ध्यान उस तरफ गया और सभी दौड़े दौड़े सभी लोग उस तरफ आ गए जहां वो सकट पड़ा हुआ था। सभी माताओं ने, नंद बाबा आदि ने पूछा, अरे आप सभी लोग यहाँ पर थे, बताओ तो सही ये हुआ क्या? इस इतने बड़े और विशाल सकट को किसने पटक दिया? क्या हुआ यहाँ पर? ऊचुरव्यवसित मती, अव्यवसित मति वाले जो बालक वहां पर बैठे हुए थे, जो खुद ही चक्कर में पड़ गए थे कि हुआ क्या है, पर उनकी व्यवसित मति थी, स्थायी मति थी, चिंतन विचार था। तो जितने भी ठाकुर जी के पास में उपस्थित बालक थे, गोपान गोपीश्च बालका, जय जय श्री, तो उन्होंने एक सुर से कहा कि रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। जय जय। ऊचुरव्यवसित मतीन
गोपीन गोपाश्च बालका। श्री योगेश प्रभाकर जी बड़े सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के उद्भट विद्वान हैं। श्रीमद् भागवत राम कथा और ज्योतिष आदि के, तो उनके आगमन पर व्यास गद्दी उनके प्रति आभार व्यक्त करती है, आशीर्वाद प्रदान करती है कि वे नित्य निरंतर इसी तरह से उत्तरोत्तर भगवान की दिव्यतम कथा के माध्यम से लोक कल्याण का पथ प्रशस्त करते रहे। तो बालकों ने उत्तर दिया कि बाबा हमने अपने सामने से देखा है। ऊचुरव्यवसत मतीन गोपीन गोपाश्च बालका रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसी बालक ने अपने पादार बिंद के अंगुष्ठ से इस शकट को पलट दिया। ठाकुर जी ने श्रीमद् वृंदावन धाम में रहते हुए काम किए, कभी भी चरणों में पादुकाएं नहीं पहनी ब्रजभूमि में। इसलिए आज भी बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो पांव में पनैया नहीं पहनते, और दूसरे उन्होंने सिला हुआ कपड़ा कभी नहीं पहना ठाकुर जी ने, और कभी भी शस्त्र नहीं उठाया। बड़े बड़े दैत्यों का वध किया, पूतना जैसी 10,000 हाथियों का बल रखने वाली राक्षसी का वध किया। कंसेन प्रहिता पूतना बाल घातनी जो भी आप सुन रहे थे। और इस सक्टासुर का भी वध ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, अपने नन्हे से पादार बंद के अंगुष्ठ से पाद प्रहार करते ही शकट पलट गया और सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर हंता भगवान की जय। और आगे चल करके कहते हैं कि जब सक्टासुर का वध हुआ, कंस ने जब इस वध का समाचार सुना तो आग बबूला हो गया, और फिर उसने तृणावर्त दैत्य को भेजा। तृण माने आप जानते हो, जो तृण कूड़े में उड़ते हुए जो छोटे छोटे तिनके पड़े रहते हैं, और व्यावर्त्याकार जो हवा आती है जिसको बवंडर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टॉर्नाडो, क्या ऐसी कुछ नाम है इसका? हाँ नहीं, वो फिर वो हाँ ऐसी कुछ नाम है, आप सब जानते हैं। तो एक बार मैं कथा कर रहा था न्यूयॉर्क में, कथा सुन रहे हैं अभी भी, हमारे यूट्यूब से कथा सुन रहे हैं हमारे आदरणीय पुजारी जी कथुरिया जी, उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। काफ़ी लोग न्यूयॉर्क से सुन रहे हैं। तो कथा वहाँ थी, और पहले से लोगों को सूचना थी कि भयानक तूफान आने वाला है। सुनामी से भी बड़ा था वो, उसका नाम अब ऐसी कुछ नाम था, शायद साइक्लोन ही था, क्या पता नहीं। तो इस प्रकार से भयानक वो आने वाला था, और लोगों को पूरी टीवी से, दूरदर्शन से, सब जगह पर सूचना उसकी दे दी गई थी। संयोग से जन्माष्टमी उसी में पड़ रही थी, और उनका प्रतिवर्ष का नियम कि जन्माष्टमी में सरकार से वहां पर ऐसे कोई मनमाने ढंग से जुलूस नहीं निकाल सकता है, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, परमिशन, और वो भी पहले से परमिशन हो। तो वहां पर हमारा जो हिंदू सेंटर, तो उसमें बहुत बड़ा दिव्य महोत्सव हिंदू सेंटर में मनाया जाता है। पास में ही एक सत्यनारायण टेम्पल है, वहां भी हम तो दोनों ही जगह आगे पीछे करके जाते हैं। किसेना बुलेवार्ड में है ये, मानहट्टन के पास। भयानक तूफान आना था और कथा हमारी शुरू होनी थी, और जिस दिन तूफान आना था उस दिन की बार बार सूचनाएं दी जा रही थी कि इस रात्रि में जितना भी सामान आपका क्या है वो जलाने लाने की मोमबत्तियां वगैरह, ये सारी चीजें आप रात्रि को अपने घर में व्यवस्थित कर लें। 3 दिन का सामान रख लें, कोई भी बाहर वाहन से न निकले, सारी चीजें। वहां की जो घोषणाएं होती वो कभी असत्य नहीं होती। लोग सुबह समाचार देखते हैं तो उसमें मौसम के बारे में देखते हैं कि आज 1:30 बजे वर्षा होगी, तो 1:30 बजे वर्षा होगी, तो उनके सबके पास में प्राय का छाता रखा रहता है। उन्हें मालूम है 1:30 मानी होना है तो होना ही है। हम 100 में से 99 उद्घोषणाएं उनकी सत्य होती हैं, एक आधी उद्घोषणा रह जाए तो रह जाए, नहीं सही माने अगर 1:30 बजे पानी बरसना है तो बरसना ही है। अपने यहाँ तो थोड़ा कभी कभी ये
विभाग फैल हो जाता है, लेकिन वहाँ विभाग कभी फैल नहीं होता। तो बड़ी तैयारी थी पूरी। अब लोगों ने कहा कि महाराज वो मैंने बताया कि गोवर्धन की कथा होनी थी उस दिन जिस दिन टोर्नाटो आना था। तो हमने कहा कि इंद्रदेव कैसे कुपित हुए थे ये कल हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। कहा कि आप कल प्रैक्टिकल में देखा इंद्र भगवान कैसे कुपित होते हैं। इस प्रकार से लाइट रात में काट दी गई थी। हम भी मंदिर के कमरे में थे। जब भयान धड़ाम धूम आवाज आने शुरू हुई तो थोड़ा सा खिड़की झांक करके देखा तो ओले गिर रहे हैं और जो सामने वाले दोनों वृक्ष गिरे पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था घर भी उड़ेगा हमारा, क्योंकि लकड़ी के बने हुए मकान होते हैं अमेरिका में, सब बाहर से एकदम पक्के लगते हैं, मानहट्टन वगैरह। तो ये विस्तार इस विषय को हम क्यों दें। मैं केवल आपको ये बताना चाहता था कि इतना भयानक तूफान आया था कि पूछो मत। हमसे बोले वहाँ के अध्यक्ष जी कि महाराज जी कल तो कथा नहीं हो पाएगी 2 दिन तक। बोले कल गोवर्धन जी की कथा है और परसों रुक्मणी मंगल होना है, तो ये 2 दिन कथा नहीं हो पाएगी। हमने कहा कि व्यास गद्दी पर कथा शुरू हो गई, ये तो नहीं रुकने वाली है। उनका आप लोग मत आना, मंदिर से ही सटे हुए पुजारियों के मकान हैं, तो ये 4-5 पुजारी हैं, इनकी धर्मपत्नियां आएंगी, इनके बच्चे आएंगे, हम 15 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन कथा तो करेंगे, कथा नहीं रुकेगी। अब वहां भी ठाकुर जी में विश्वास रखने वाले इतने लोग थे कि महाराज उस दिन भी 80 लोग वहां पर आए। किसी को विश्वास ही नहीं था। पुजारी जी ने देखा, सूचना दी अध्यक्ष को कि महाराज यहाँ पर तो 80 लोग हैं, और उनको शर्म आई कि अध्यक्ष नहीं पहुंचे, महामंत्री जी नहीं पहुंचे, बाहर के लोग आए। बोले तत्काल खिचड़ी बनवा दो, क्योंकि रोज लंगर चलता था, तो वो दिया गया। मतलब ये है कि अद्भुत दिव्यतम ठाकुर जी की लीला प्रकृति जन। तो तृणावर्त माने जो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तृणावर्त को कहा है, ये जो काम का बवंडर है ये तृणावर्त की तरह है। काम का उद्वेग जब प्राणी के जीवन में आता है तो अच्छे ऋषि मुनियों के अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुष संतों के भी मन को तिनके के समान उड़ा ले जाता है। नारद जी को भी उड़ा ले जाता है। नारद जी भी भगवान से कह बैठते हैं कि महाराज आपन रूप देहो प्रभु मोही, आन भात नहीं पावहु ओही। तो ये तृणावर्त क्या है? जो अच्छे ऋषि मनुष्यों के भी मन को तिनके के समान उड़ा दे, उसी का नाम काम का बवंडर है। और जब ये भगवान को तो सर्वांतर्यामी उन्हें मालूम है कि आएगा और मुझे उड़ाएगा। अब अगर मैं मैया की गोद में रहूंगा तो मैया को भी उड़ा ले जाएगा। अब अगर मैं गिरूंगा तो अणोरणीयान महतो महियान, मैं अपनी ब्रह्म गति से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हूं, लेकिन ये मैया मेरी बूढ़ी गिरी तो इसकी तो कमर अमर सब टूट जानी। अब ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा इस बुढ़ापे पर कि क्या व्यवस्था करूं। इसलिए कुछ ऐसी लीला किया जाए कि इसे पृथक कर दे अपने से। ठाकुर जी ने वजन बढ़ाया। मैया ने कहा कि यार बड़े देर से इसको लिए हुई हूँ, इसलिए वजन लग रहा है। लाला को उन्होंने नीचे सुलाया और उसके बाद में माखन की तैयारी, दूध के लिए बच्चे के लिए सब तैयारी करनी है, मैं करूँ। अंदर गई और तभी तक बवंडर आया और तृणावर्त ने और पालने समेत लाला को उड़ा लिया वहीं से। और जितना उड़ाया, मथुरा के ऊपर जितना उड़ाता जाए उतना वो ऊपर उड़े, लेकिन गोकुल के ऊपर। लेकिन जो ही वहां से मथुरा की ओर मुड़ना चाहा तो ठाकुर जी ने कहा गोकुल से बाहर तो मैं जाने वाला नहीं। जो ही से उसने रास्ता मोड़ना चाहा, बस वहीं से दोनों हाथ उसके गले में डाल लिए ऐसे ठाकुर जी ने। और उसके बाद में ऐसा वजन बढ़ाया कि वो नीचे धड़ाम धू करके नीचे शरीर गिरा और गोविंद जी ऊपर से सियावर रामचंद्र जी की हो गया। बोलो तृणावर्त हंता भगवान की जय हो। तो ठाकुर